अपने चैनल पे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के द्वारा पढ़ा था कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, वो आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों कल जो पॉइंट्स पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आपका कॉनकेव मिरर है जिसका ये दबा हुआ भाग रिफ्लेक्शन के लिए यूज होगा। ये आपका मिड पॉइंट पोल था, यहां पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इन दोनों के मिड में जो पॉइंट था उसको फोकस बोला गया था। तो बच्चों आज जानेंगे हम कैसे कॉनकेव मिरर के द्वारा कोई भी इमेज फॉर्म होगी। पहली कंडीशन है कि जब आपकी ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इन्फिनिटी पे हो। अगर आपके ऑब्जेक्ट देखिए, इसके 5 केसेस हैं। तो पहला केस जो है जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इन्फिनिटी पे हो। तो देखो बच्चों, इन्फिनिटी पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, आपको 2 रेज ड्रॉ करनी है। पहली आपकी मान लीजिए किससे जा रही है, फोकस से। किससे जा रही है, फोकस से। आप जानते हो कि अगर ये फोकस से गई है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य। तो जब कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से होके जाएगी तो ये रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दूसरी रेज आपको देखो जाती हुई दिख रही है, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फिर वक्रता केंद्र से। आपको बताया गया था कि अगर कोई भी रे वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फिर से वक्रता केंद्र से होते हुए ही वापस लौट जाएगी। इट मींस जब ये रेज यहां से आई है तो यहां से टकराने के बाद वापस चली गई। कि इमेज कहां पे फॉर्म होगी, जहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को कट करेंगी। तो देखिए आपकी जो फोकस से होकर रे गई है वो, और ये जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है वो, वे दोनों रेज यहां पर कहीं कट कर रही हैं। तो बच्चों जब इमेज ऑब्जेक्ट आपकी कहां पे, इन्फिनिटी पे रखी है, तो इमेज कहां पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। और ऑब्जेक्ट कहां पे रखी है, इन्फिनिटी पे रखी है, तो इमेज कहां पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। अब हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल यू से दिखाते हैं, और जो इमेज की डिस्टेंस है वो किससे दिखाते हैं, स्मॉल वी से। तो बच्चों इतना बात आपको पता है कि सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और जो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपकी इमेज बन रही है वो भी कहाँ बन रही है, फोकस पे। तो यहां से और पोल के बीच की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, स्मॉल भी हो जाएगी। इमेज आपकी यहाँ पे बन रही है फोकस पे, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो बच्चों जब भी इमेज फॉर्मेशन होती है तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला होता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरा होता है नेचर ऑफ इमेज। तो जब भी आप इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है। आपको पहला कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इट मींस ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। दूसरा इमेज कहाँ पे बन रही है, और तीसरा इमेज का नेचर। नेचर का मतलब ये है कि इमेज रियल बन रही है या फिर आपकी तो नेचर में आपको ये पढ़ना है कि इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। दूसरा इमेज इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। इन सब बातों को ध्यान रखना है। इमेज कितनी बड़ी है ये भी ध्यान रखना है। तो बच्चों जब भी आप किसी भी मिरर में इमेज फॉर्मेशन होगा तो आप 3 बातें पढ़ोगे। पहला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा है पोजीशन ऑफ इमेज, और तीसरा आपका क्या है, नेचर, कि उस इमेज का नेचर कैसा है। तो बच्चों अभी आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट हमने कहां पे माना है, ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे आप, एट इंफिनिटी। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखोगे,
तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बच्चों, एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट फोकस। अब बात करते हैं नेचर की, किसी भी इमेज के अब नेचर क्या होगा। तो जो पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे नेचर क्या है, तो देखना बच्चों, ये दोनों रेज आकर एक दूसरे को फोकस पे कट कर रही हैं, और ये भी होता है ना कि ये जो कट कर रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कट कर रही है या फिर नीचे। तो बच्चों डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कट कर रही है, और बताया था कि अगर ये नीचे कट करेंगे तो हाइट कैसे लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हाइट कैसे होगी, निगेटिव होगी। तो निगेटिव अगर हाइट है तो आपको क्या शो करेगी, वो बस इतना बताएगी कि जो भी इमेज है वो उल्टी बन रही है। कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। तो अगर हम नेचर की बात करेंगे तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। कैसी है, इन्वर्टेड, या फिर बोल सकते हैं उल्टी है। दूसरा पॉइंट यह है कि इमेज कैसी है, रियल है या फिर वर्चुअल है। तो बच्चों बताया था आपसे कि जब ये रेज एक दूसरे को कट करेंगी तो वो कैसी होंगी, वो आपकी रियल इमेज फॉर्म करेगी। तो यहाँ पर देखिए रियल इमेज फॉर्म हो रही है क्योंकि ये दोनों रेज आप एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो आपको नेचर में दो चीजें पता चली, पहली कि ये आपकी कैसी है, रियल है, दूसरी उल्टी है। तीसरा पॉइंट बच्चों की इमेज की जो साइज है वो कितना है। तो बच्चों इमेज जो है बहुत ही छोटी है। इमेज कैसी है, बहुत छोटी। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कैसे होगी, बहुत छोटी होगी। तो ये 3 पॉइंट्स हमको यहाँ से पता चले। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये जो मिरर है इसका ये रिफ्लेक्शन इधर से हो रहा है, तो ये बताओ ये जो आपकी इमेज बन रही है वो मिरर के आगे बन रही है या पीछे बन रही है। तो जाहिर सी बात है आप यही बोलोगे कि मिरर के आगे बन रही है। कहां बन रही है, मिरर के आगे। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज आपने पढ़ा एट फोकस। नेचर क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है बच्चों, तो ये पहली कंडीशन के द्वारा आपको तीन चीजें पता चली हैं। अब बच्चों अगर बात करें कि इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना, इसको रिलेट मत करना। बस आपके माइंड में ये प्रोसेस आ जाए तो बस उस बेस पे हम इसका एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। कभी भी घर पे कोई यूटेंसिल लेना, कोई भी बर्तन लेना, उसमें पानी भरना और छत पे जाकर उसको रखना, तो जो मून होगा उस आप देखना कि उस यूटेंसिल में भी जो पानी है उसमें भी आपको मून की इमेज दिखेगी। तो बच्चों ये बताओ, अगर आप चाहो तो देखो इतना मून तो काफी बड़ा होता है, फिर उस बर्तन में कैसे उसकी इमेज बन रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि बस उतना ही बड़ा मून है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास जाओगे, हालांकि वो काफी दूर है इस वजह से वो हमको छोटा दिखता है, बट जैसे जैसे हम मून के पास जाएंगे तो हमें कैसा दिखेगा, साइज में बड़ा दिखने लगेगा। बट हमने देखा कि उस बर्तन में ही हमें उस मून की इमेज मिल रही है, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो बच्चों वो इसका ही एक हिसाब से आप अगर चाहो तो इससे रिलेट कर सकते हो। हालांकि वो पूरी तरह से इस पे सेट नहीं बैठ रहा है, बट आपके माइंड में चीजें आ जाए, आप उनको इनकलकेट कर सको, उस बेस पे आप कोई चीजें बताई जा रही हैं। तो कभी भी देखना आपको मून की जो इमेज होगी उस बर्तन में उस पानी जो रखा रहेगा उसमें आपको दिख जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि आपका जो मून है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, और इमेज कहाँ बन रही है, काफी छोटी बनी। तो ये दो बात से आपको पता चली। इससे आप ये भी नहीं बता सकते कि फोकस पे बन रही है आप, क्योंकि यहाँ पे कोई आप मिरर यूज नहीं करो। आप सिर्फ इतना समझ लो कि ऑब्जेक्ट काफी दूर है और इमेज कैसी है, काफी छोटी है। तो मून को आप ऑब्जेक्ट समझ लो, और जो उस बर्तन में आप देख रहे हो उसकी परछाई देख रहे हो या फिर उसका इमेज देख रहे हो, तो समझ लो वो कैसी है, काफी छोटी है। इसके थ्रू आप ये समझ जाओगे कि हाँ, अगर इंफिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो साइज में काफी बड़ा है, और जो इसकी इमेज बन रही है वो काफी छोटी बन रही है। तो ये जो नेचर पता चले हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू बस चीजों को समझ सकते हो। बाकी जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे। जब भी आपके सामने मिरर होगा आप इन चीजों को और अच्छे से समझ जाओगे। अब बच्चों चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे कि दूसरा इसका इमेज फॉर्मेशन में दूसरा पॉइंट क्या है।
तो बच्चों पहली कंडीशन आपने पढ़ी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इंफिनिटी। तो जैसे देखा ये एक लाइन है और यहाँ पर एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट है। अब अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं और एक इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जब ये इंसान यहाँ पहुंचेगा तो ये यहाँ पर पहुंचेगा। अब जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला यहाँ पहुंचेगा। अब बच्चों ये बताना कि एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि ये इंसान इस जगह पे पहुंचेगा तो ये भी कहाँ पहुंचेगा, इस जगह पे पहुंचेगा। तो इससे आप बस इतना समझना कि जितना हम इधर से चलेंगे वो व्यक्ति भी उधर से इतना ही चलेगा। तो एक कंडीशन ऐसे ही आएगी कि जब दोनों लोग मिल जाएंगे। इस चीज को अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपको ये कंडीशन याद करने में काफी आसानी रहेगी, क्योंकि अभी आपने देखा। अब देखिए इसको हम कैसे रिलेट करते थे। यहाँ पे देखिए ये जो व्यक्ति है मान लीजिए इंफिनिटी पे, कहाँ पर है, इंफिनिटी पे। तो हमें जो इमेज मिली है वो कहाँ पे मिली है, फोकस पे मिली। कहाँ पे मिली है, फोकस पे। बच्चों अब देखना उस एग्जाम्पल को इससे रिलेट करने की कोशिश करो। मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे, इंफिनिटी पर। कहाँ पर है, इंफिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब बताओ बच्चों आपकी इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी। इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पर। तो अभी आपने देखा कि आपकी जो ऑब्जेक्ट थी वो कहाँ पे थी, इंफिनिटी पे थी। तो इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे। अब बच्चों देखना जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच, मीन्स यहाँ पर कहीं होगा, मिड में, इन दोनों के मिड में होगा। तो बताया था आपको कि जैसे जैसे एक इंसान दूसरी तरफ चल रहा है तो दूसरा भी पहले की तरफ चल रहा है। एक कंडीशन आएगी जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो अब बताओ बच्चों जब ये इंफिनिटी और सी के बीच में मिड में आया, तो अब बताओ ये यहाँ से दूसरा इंसान चलेगा तो वो सी और एफ के मिड में आएगा। इट मीन्स यहाँ कहीं आएगा। तो अब ये बताना कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रखी गई तो ये कहाँ पे, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अब बताओ बच्चों जैसे ये इन दोनों के बीच में आई ऑब्जेक्ट तो इमेज क्या होगी, इन दोनों के बीच में आई तो कहां पर आ जाएगी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो देखो अभी आपसे बताया था कि जैसे जैसे जो एग्जांपल आपको बताया गया कि जैसे यह इंसान चलेगा वैसे उधर से भी कोई इंसान चलेगा और फिर वो दोनों आके एक जगह पे आके मिल जाएंगे। तो बताओ बच्चों पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी क्या होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, इन दोनों के मिड में आया। तो अब पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, तीसरी क्या होगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एट सी। तो अब बताओ बच्चों जब ये यहाँ पे कोई इंसान था, जब ये चलेगा तो अब उसके पास तो एक ही स्टेप रह गया। वो क्या रह गया है कि वो भी कहाँ पे आ जाए, एट सी। वो भी कहां पे आ जाए, एट सी। तो अब देखो जब अब ये देखो दोनों लोग कहां पे मिल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो अब देखो आपके सामने 5 कंडीशन हो भी गई है और आपको पता भी नहीं चला 5 कंडीशन क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी। अब बताओ जब ये इंसान यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ तो मिल चुके हैं। तो अब ये जो यहाँ पे व्यक्ति इधर से आ रहा था, यहाँ पे पहले एक दूसरे से मिले तो ये पहला इंसान है और ये दूसरा है। अब जब मिल चुके तो पहला वाला जब यहाँ पे पहुंचेगा तो दूसरा वाला कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। फिर जब पहला वाला यहाँ पहुंचेगा तो दूसरा वाला कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो एक हिसाब से देखो टोटल कितनी कंडीशन हो चुकी है, 1 2 3 4 5 कंडीशन आपको मिल चुकी है। दिमाग में आया होगा कि इसका यूज क्यों नहीं हुआ। तो जो इसकी छठी कंडीशन है, 6 कंडीशन है, वो मिरर और फोकस के बीच के ही बारे में बात करेगी। आप जानते हो ये मिरर का मिड पॉइंट क्या होता है, पोल। तो जो छठी कंडीशन होगी वो यहाँ पे आपको मिलेगी, है ना। तो पहली बात तो इसको आप समझ गए होंगे ध्यान से। अब बात तो अब दूसरी कंडीशन देखना बच्चों। पहले आपने देखा कहां पे थी आपकी इमेज, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था, इंफिनिटी पे। जो दूसरी कंडीशन है उसमें ऑब्जेक्ट कहां पे है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो अब देखो इधर ये इंफिनिटी है और ये आपका सी है। तो देखो आपकी ऑब्जेक्ट कहां रखी गई, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो देखो जैसे ही आप इधर आए तो यहाँ पहले तो आपकी इमेज इधर बन रही थी,
अब देखो दोनों रेज कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। तो अब देखो कंडीशन क्या आ गई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आप क्या बोलोगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, तो पोजीशन ऑफ इमेज आप खुद बता सकते हो, बिटवीन सी एंड एफ। एफ मींस फोकस एंड सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच इमेज कहाँ बननी है, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, ये जो एरो बना रहे हैं इसके बारे में इतना समझना, अगर ऊपर की तरफ है तो कोई चीज सीधी है और अगर नीचे की तरफ है तो वही चीज क्या है, उल्टी है। अब देखो उससे दो रेज निकली हैं, पहली रेज पैरेलल गई तो फोकस होके जाएगी, बताया है आपको। दूसरी कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। दोनों कट कहां पे कर रही है, सी एंड एफ के बीच में। तो इस स्टोरी को आप अगर उससे रिलेट करोगे तो आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। जब भी ये कंडीशन के बारे में पढ़ना तो अपनी तरफ से उस लाइन को ड्रॉ कर लेना और उसमें पॉइंट वाइज चीजों को नोट करके समझ लेना। अब देखो अगर हम बात करें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। नेचर की बात करें तो फिर से वही बात है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है उसके नीचे ये दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, और जब ये नीचे एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो आप बता सकते हो इनकी कैसी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी है। अब ये बताओ आप कि ये क्या एक दूसरे को बढ़ाने पे कट कर रहे हैं या फिर जब पास हुए एक दूसरे, जब ये रेज पास हुई तब कट कर रही, तो ये रेज अपने आप ही एक दूसरे को कट कर रही है। मीन्स जब इनको ड्रॉ किया गया तो ये एक दूसरे को क्या किया, कट किया। तो अब ये आपकी रियल हो गई और दूसरी क्या होगी, इन्वर्टेड हो गई, उल्टी हो गई और वास्तविक हो गई। अच्छा, वास्तविक तभी बोलेंगे जब एक दूसरे को कट करेंगे। अच्छा, जब हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि ये रेज ऐसे गई और एक रेज ऐसे चली गई, तो अब ये दोनों अगर ये इधर भी होगी तो इनको अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या एक दूसरे को कट करेंगे, नहीं कट करेंगे। तो हम अपनी तरफ से मानेंगे कि चलो इनको पीछे बढ़ाते हैं, और जब अपनी तरफ से मान के हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये आपको कैसी इमेज देगी, ये आपको इमेज कैसी देगी, रियल नहीं देगी, बल्कि आपको कैसी देगी, वर्चुअल इमेज देगी। तो जब अपनी तरफ से आप डैश डैश में बढ़ाओगे तो ये आपको कैसी इमेज देगी, वर्चुअल। और जब नॉर्मली आपने बढ़ाया, फोकस से गई और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे आप ये ड्रॉ करोगे आपको खुद ही दिखेगा कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और जैसे ही एक दूसरे को कट करेंगी तो वो कैसी इमेज बना देंगी, रियल इमेज बना देंगी। तो नेचर आपको क्या पता चला, ये एरो नीचे की तरफ है तो ये आपकी कैसी है, इन्वर्टेड है। इट मींस इन्वर्टेड मींस उल्टी। दूसरा रियल है मतलब वास्तविक है। तीसरा क्या है, अभी भी ये क्या है, ये अभी भी ऑब्जेक्ट बड़ा मानेंगे और इसको कैसे मानेंगे, छोटी मानेंगे। तो हाईली डिमिनिश्ड है या डिमिनाइज्ड बोलो, आप जो भी बोलो, डिमिनिश्ड, तो हाईली डिमिनिश्ड है ये। अब ये आपकी सेकेंड कंडीशन हो गई। अब बढ़ते हैं तीसरी कंडीशन पे। तो बच्चों देखो यही डायग्राम आपसे बोला गया कि इसको आप एक बार ड्रॉ कर लें तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। पहली कंडीशन आपने देखा कि आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी गई है, एट इंफिनिटी। दूसरी कंडीशन कहाँ पे है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी इन दोनों के मिड में है, ये दूसरी कंडीशन। अब आप खुद ही डायग्राम देख के बता सकते हो कि तीसरी कंडीशन क्या होगी, एट सी। कहाँ पे होगी, एट सी। अच्छा, आप जो इमेज थी वो पहली कंडीशन में यहाँ बनी थी, दूसरी कंडीशन में कहाँ पे बनी थी, इस जगह पे बनी थी। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन बच्चों आप देख रहे हो, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये पहली कंडीशन, दूसरी और ये तीसरी आपकी कंडीशन। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आप देखो जब इमेज पहले बार यहाँ बनी, दूसरी बार यहाँ बनी, इमेज भी कहाँ बन जाएगी, एट सी पे। कहाँ पे बनेगी, एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे।
अच्छा दिमाग में अब देखिए, आप डायग्राम देख होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि अरे यार अभी तक तो हम सी से रेज भेज रहे थे बट इस बार तो नहीं भेजा। तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट से कई सारी रेज निकलती हैं, तो आपको अभी तक जितने भी डायग्राम समझाए गए हैं वो दो रेज लेके समझाए गए हैं, जिसमें से एक रेज कहाँ जाती थी, फोकस से, और दूसरी कहाँ से जाती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन अब जो ये केस आ गया है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ये सी पे रखा हुआ है। तो अब जब जब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये बताइए अगर सी से हम कोई भी रेज भेजेंगे तो जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि जस्ट इसी पोजीशन पे आपके ऑब्जेक्ट है। तो कोई बात नहीं, कई सारी रेज निकलती है, तो हम कोई दो रेज ले लेते हैं और दोनों फोकस से भेजते हैं। कहाँ से भेजते हैं, फोकस से। तो पहली रेज जो जा रही है वो पैरेलल की टकराई और फोकस से होके आई, दूसरी रेज कहाँ से जा रही है, फोकस से, तो टकराई तो पैरेलल हो जाएगी। फिर भी जब ये दोनों बढ़ाई जाएंगी तो एक दूसरे को कट करेंगी। कहाँ पे कट करेंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो डायग्राम तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा यूजुअली जैसे बने हुए हैं। तो अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, सी पे, इमेज भी कहाँ पे बनी, सी पे। तो अब ये कंडीशन ऐसी आ गई है कि पहले ऑब्जेक्ट बड़ी थी, इमेज छोटी बन रही थी, फिर जैसे जैसे पास जाते जैसे जैसे पास गए आपकी इमेज क्या होती गई, पहले से थोड़ा सा बड़ी होती गई, बट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो छोटी रही। बट अब हुआ यहाँ पे क्या कि ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिया गया और इमेज भी कहाँ पे आके बनी है, सी पे। तो इस कंडीशन में जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो इमेज के साइज के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये कंडीशन जहां पर दोनों लोग, दो व्यक्ति एक दूसरे को मिल रहे हैं, इस स्टोरी के अगर हम थ्रू समझें, तो यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, वहीं पर दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। हाइट कैसी हो जाएगी, एक जैसी। तो अब हम अगर इन तीनों की बात करें तो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्या लिखोगे, एट सी। क्या लिखोगे, एट सी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखोगे, एट सी। नेचर क्या लिखोगे, अच्छा देखो इन दोनों को मिलाने पर ही तो कट कर रही है, ये अपनी तरफ से हमने डैश में बढ़ाया नहीं, जैसे हमने ड्रॉ किया हो एक दूसरे को कट की। तो आप क्या बोलोगे, ये कैसी है, रियल है। कैसी है, रियल है। अब बताओ इस लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट है, ये क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे ऊपर, और ये क्या शो कर रहा है कि इमेज कहाँ बनी है, नीचे। तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही है बट इमेज फिर से कहाँ बनी, नीचे। तो अब ये बताओ नेचर क्या बोलेंगे हम इमेज का, रियल बोलेंगे। और कैसा बोलेंगे, इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। तीसरी बात आती है साइज की, इमेज की अब साइज कैसी होगी, तो अभी आपको बताया कि ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, सी पे दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो इमेज की बराबर होगी। तो आप क्या बोलोगे, सेम साइज। इमेज का साइज कैसा होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट। अब दिमाग में ये ध्यान रखना कि यहाँ जब इंफिनिटी से स्टार्ट करोगे, एक इंसान कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से चलना, दूसरा कहाँ से करेगा, फोकस से चलना। तो अब दिमाग में आएगा यहाँ से क्यों नहीं किया, तो यहाँ के लिए भी एक कंडीशन है जो इसकी 6th कंडीशन है। तो जब हम छठी कंडीशन पे आएंगे तब हम उस जगह की बात करेंगे, ठीक है। अभी आप ध्यान रखना कि एक इंफिनिटी से चलेगा और दूसरा कहाँ चलेगा, फोकस से। तो सी पर आके दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब क्या होगा, जो व्यक्ति इधर से चला था वो अब क्या होगा, ध्यान समझना, पहले यहाँ पहुंचा, दूसरे में यहाँ पहुंचा, तीसरे में यहाँ पहुंचा। अब ये तो आगे बढ़ रहा है, तो चौथी कंडीशन में कहाँ पहुंचेगा, सी और एफ के बीच में। तो अब जब इमेज थी यहाँ पे बनी, जो इधर से चल रहा था पहले यहाँ पे खड़ा था, दूसरे में यहाँ पहुंचा, तीसरे में यहाँ पहुंचा। चौथी कंडीशन क्या होगी, जब ये पहले वाला इंसान यहाँ पे पहुंचेगा तो जो इधर चल रहा था वो इधर पहुंच जाएगा। तो बस अब समझना यहाँ से। अब देखना बच्चों, आपके सामने 3 कंडीशन आपने देख ली है, अब आपके सामने चौथी कंडीशन है, जिसमें आप देखो तीसरी कंडीशन में क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई थी, ऑब्जेक्ट सी पे रखी थी, मतलब वक्रता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब बताया था कि जब यहाँ पे पहला इंसान पहुंच चुका है तो वो अब इन दोनों के बीच यहाँ पहुंचेगा, और जो यहाँ पर ये वाला जो इधर चला था यहाँ पे था वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो ध्यान से देखना बच्चों, सी और एफ के बीच में क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखी गई है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है, सी और एफ के बीच में। तो देखो इन दोनों रेस को आपको कुछ ऐसे मैनेज करके बढ़ाना है कि पहली तो पैरेलल जाएगी, पहली कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाके कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस। दूसरी, अब देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इतनी जगह खाली है, कुछ रेज ऐसे गई, एक रेज ऐसे गई है,
जो टकराकर वापस किससे होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर आप चाहो तो फोकस से भी भेजकर बना सकते हो डायग्राम, ठीक है। एक रेज आप ऐसे भेजो और ये बढ़ाओ तो एक दूसरे को कट करेंगे। अगर आप फोकस से भी डायग्राम बनाना चाहो तो सारे डायग्राम फोकस के थ्रू ही बन सकते हैं, क्योंकि आपको कोई दो रेज लेनी है तो आप कोई भी ले सकते हो। बस ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए ये डायग्राम के थ्रू आपको समझना जरूरी है, ठीक है। और अब देखो, जब ये रेस पहली गई है, पहला फोकस होकर गई, दूसरी कहां से गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अब देखो ये दोनों एक दूसरे को कुछ यहाँ पे कट करें, कहां पे कट करें, इस जगह पे। तो अब आप ध्यान रखना कि तीसरी कंडीशन में आप यहाँ पे थे, इस जगह पे थे। अब जब इधर चलने वाला यहाँ बढ़ा तो जो इधर चल रहा था वो थोड़ा इधर बढ़ेगा। तो आप समझ गए हो ये कहां पे होगा, सी एंड इंफिनिटी। तो पोजीशन ऑफ, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अगर हम वस्तु की बात करें कि वस्तु कहां पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो आप बता सकते हो ऑब्जेक्ट अब कहां पे है, बिटवीन सी एंड एफ। ये बनाने के बाद ही इसको बनाना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां पे है, तो बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। कहीं पे भी इंफिनिटी ले सकते हो, ठीक है। तो बट आपको समझ में आ जाए इसलिए बिटवीन सी एंड इंफिनिटी लिखा। तो आप समझ गए कि जब पहले यहां से स्टार्ट किया चलना, दूसरी बार यहां पहुंचा, तीसरी बार। अच्छा इतना ध्यान रखना कि हर बार सेम डिस्टेंस चलेंगे दोनों लोग, ठीक है। इधर से जो चल रहा है वो भी सेम डिस्टेंस और दूसरा ही। तो कहानी में दो इंसानों को लेकर बात हो रही है, बट जब आप डायग्राम की बात करोगे तो आप ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करोगे, ठीक है। तो देखो जब यहाँ पे पहला व्यक्ति यहाँ पे था तो दूसरा वाला यहाँ फोकस पे था। फिर जब ये इधर इतना आधा चला ये भी यहाँ पहुंचा। तीसरी कंडीशन में ये सी पे पहुंचा, ये वाला भी सी पे पहुंच गया। अब चौथी कंडीशन, ये आगे बढ़ा, ये इधर बढ़ा। तो देखो चौथी कंडीशन क्या है, सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सी एंड एफ। तो ये जो इधर पहुंच गया, कहाँ पे पहुंच गया है, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। तो देखो आपको डायग्राम से ही दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सी एंड एफ बता दिया, इमेज कहाँ बता दिया, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। अब बात करते हैं नेचर की, बात किसकी करते हैं, नेचर की। तो ये दोनों रेस जब जैसे ड्रॉ की गई तो एक दूसरे को कट कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो आप क्या बोलोगे, रियल इमेज है। इमेज कैसी है, रियल है। दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे आप कि कहां पे कट कर रही है, इस लाइन के प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कट कर रही है। ऑब्जेक्ट ऊपर रखी है, इमेज कहां कट कर रही है, नीचे। तो अब क्या बोलोगे आप, कैसी है, उल्टी है, इन्वर्टेड है। कैसी है, इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट ये है कि अब साइज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साइज की। तो देखो बच्चों, पहले ऑब्जेक्ट कैसा था, साइज में मैग्नीफाई था। ऑब्जेक्ट कैसा था, मैग्नीफाई। और इमेज कैसी थी, डिमिनिश्ड थी। एक कंडीशन आई जब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के हो गए। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो गए, सेम साइज। उसके पहले ऑब्जेक्ट ही मैग्नीफाई था, फिर मैग्नीफाई हुआ, बट एक कंडीशन आई कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के हो गए। तो अब ध्यान रखना, जब इस कंडीशन के बाद आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, और इमेज कैसी हो जाएगी, मैग्नीफाई हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इमेज कैसी हो जाएगी, मैग्नीफाई। तो अब देखो इस कंडीशन पे जब सी पे थे तो इस कंडीशन पे दोनों की हाइट बराबर थी, इक्वल थी। अब जब ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो इमेज कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो छोटा दिख रहा होगा और इमेज कैसी दिख रही है, बड़ी। तो नेचर में आप क्या लिखोगे, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। तो ये आपकी चौथी कंडीशन होगी। अब बात करते हैं पांचवी कंडीशन की। तो बच्चों अब ये पांचवी कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगी, फोकस पे। कहां पे होगी, फोकस पे। ध्यान से देखना, तीसरी कंडीशन में आप लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट और इमेज यहाँ पे थी। चौथी में ऑब्जेक्ट यहाँ रखी गई, तो पांचवी में कहाँ रखी जाएगी, फोकस पे रखी जाएगी। तो अब देखो
हुआ क्या कि एक रेस कहां से जा रही है, पैरेलल जा रही है, और पैरेलल गई तो कहां से होकर निकलेगी, फोकस पे। अब दिमाग में आएगा कि अभी तो आपने जब सी पे रखा था तो सी से रेस नहीं गई थी, इसमें कैसे चलेगी। तो बच्चों जो भी रेस सी से होके जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आपने देखा होगा एक भी रेस पैरेलल नहीं गई होगी, बल्कि सारी रेस कैसी थी, इस तरह से कुछ ड्रॉ की गई थी। फोकस में क्या है, फोकस में कंडीशन है कि आप पैरेलल रेस भेज सकते हो। तो जब मैंने पैरेलल रेस भेजी तो अगर पैरेलल गई है तो फिर फोकस से जाने के उसके चांसेस हैं, इस वजह से हमने फोकस से ये रेस जाती हुई आपको देखी। अब देखना दूसरी रेस समझ गए आपकी, अब यहाँ पे जगह है तो दूसरी रेस यहाँ से निकली होगी और टकराने के बाद किससे गई होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बहुत सारी रेस है, थोड़ा सा बेंड हो गई होगी, बट हमें दो ही रेस लेनी है, तो हमने एक क्या दिखाया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई दिखाया और दूसरा फोकस से होते हुए दिखाया, है ना। अगर आप सोचोगे बहुत सारी रेस यहाँ टकराई होगी काफी, कोई भी जैसे कोई भी आप ऑब्जेक्ट देखो जिसमें लाइट है तो उससे चारों दिशाओं में आपकी रेस निकलती है। तो हम सारी तो ले नहीं सकते, हम किसी दो रेस की बात कर रहे हैं, तो हमने एक कहां से भेज दी, फोकस से भेजी, और दूसरी कहां से भेजी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो फोकस से वो रेस निकली है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई थी। तो आप ध्यान से देखना डायग्राम जब आपने बनाया है तो ये आपकी गई और यहाँ से फोकस होकर गई। दूसरी रेस कहां से होकर जा रही है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है। अभी आप समझ जाओ कि जब आप अब इस डायग्राम में आना इस पे, तो जब आप देखो जब कोई इंसान इंफिनिटी पे था, इस पोजीशन पे था, तो दूसरा व्यक्ति कहां पे था, फोकस पे। जब वो इधर बढ़ा तो दूसरा वाला इधर बढ़ा, फिर वो इधर बढ़ा तीसरी कंडीशन में, तीसरा वाला इधर बढ़ गया। सी पे दोनों लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात की, एक दूसरे दोनों लोग सी पे मिले। चौथी कंडीशन में जो इधर चला था वो यहाँ पहुंचा और जो इधर चला था वो यहाँ पहुंचा। अब बताओ भाई पांचवी कंडीशन में जब ये यहाँ पहुंचा, पहला वाला व्यक्ति यहाँ पहुंचा, तो जो दूसरा था यहाँ पे था वो अब कहाँ पहुंच जाएगा, इस जगह पे पहुंच जाएगा। तो अब दिमाग में आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पोजीशन बनाई गई है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, तो अगर हम बोले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो वो कहाँ पे है, एट फोकस। कहाँ पे बोलोगे, एट फोकस। तो अब बताओ इसके थ्रू कि अगर हम पूछे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, तो आप आराम से बता सकते हो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, एट इंफिनिटी, क्योंकि ये दो रेज एक दूसरे को कहीं कट करते हो तो दिख नहीं है। तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि ये इंफिनिटी पे कहीं पे जाके एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी। अच्छा हम ऐसा क्यों कहेंगे कट करेंगी, पोजीशन ऑफ इमेज आप कहाँ बनाओगे, इंफिनिटी पे। नेचर में अगर आप बोलेंगे, नेचर क्या बताओगे आप, तो नेचर आप कहाँ बोलोगे, ये रेस कहाँ पे जा रही है, इस जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे ही जा रही है, तो आप नेचर बोलोगे इन्वर्टेड है। कैसी है, इन्वर्टेड है। दूसरा पॉइंट है कि अब हम इसको रियल बोलेंगे वर्चुअल बोलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि रियल बोलेंगे या वर्चुअल बोलेंगे, क्योंकि कट करते तो कहीं दिख रही नहीं है। तो अब टेंशन इस बात की है कि अब हम इसको बोलेंगे क्या। तो बच्चों ध्यान रखना कि जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया था इंफिनिटी से, तो जब इमेज फोकस पे बनी थी तो वो कैसी थी, रियल थी। कैसी थी, तो रियल थी। तो अब ध्यान रखना कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल ही बनेगी, इतना ध्यान रखना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म्स है ये, बट आराम से पढ़ना, समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। ऑब्जेक्ट और इमेज की बात हो रही है, सिर्फ दो लोगों की बात है, किसकी, ऑब्जेक्ट की और इमेज की। तो समझ लेना जो पहला व्यक्ति है वो ऑब्जेक्ट है और जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या है, इमेज है। तो इस एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ना, बस सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब देखो तो हमने 5 कंडीशन थी जिनके बारे में पढ़ लिया। पहली कंडीशन क्या थी, कंडीशन क्या थी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे। इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। तीसरी कंडीशन कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज भी कहाँ बन रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथी कंडीशन बच्चों जो आपने देखा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। पांचवी कंडीशन बच्चों क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे। तो इमेज कहाँ है, इंफिनिटी पे। तो अगर आप इस डायग्राम के थ्रू देखो तो जहां से पहले व्यक्ति ने स्टार्ट किया था वहीं पे दूसरा पहुंच गया, और जहां से दूसरे ने स्टार्ट किया था वहां पे पहला पहुंच गया। तो ये 5 कंडीशन जो है आपको इजीली समझ में आ गई होंगी। जो 6 कंडीशन है जो आप सोच रहे होंगे कि इतना तो बता दिया बट ये एफ और पी के बीच वाली कंडीशन तो बताई ही नहीं। तो अब समझते हैं लास्ट कंडीशन कॉन्केव मिरर की, एफ और पी के बीच में।
देखना बच्चों, ये पोल है और ये आपका क्या है, फोकस यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई भी आपने ऑब्जेक्ट रख दी, पहली रेज गई। अब बताओ अगर ये पैरेलल है तो कोई भी कंडीशन हो, हर हाल में ये कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो अगर ये पैरेलल गई है तो आपको इस लाइन को कुछ ऐसे बढ़ाना, कैसे बढ़ाना है, इस तरह बढ़ाना। अब बच्चों ये बताओ, ये तो चलो यहाँ से चलेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, सी से भेजना। कहाँ से भेजना है, सी से। तो सी कहीं यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे सी होगा, इन दोनों के मिड पे। ये आपको पहले लिख लेना, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, इसी से एक रेज निकली ऐसे, और जब ये टकराई कुछ ऐसे निकली, ये पहली रेज थी है ना, ये टकरा के ऐसे चली गई। और जब ये दूसरी रेज निकली तो जब ये टकराई तो टकराने के बाद फिर से वापस गई, और वापस जाने पर किससे होके निकली है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से किससे होके निकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ध्यान में, ये ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है। कहाँ पे रखी, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। ये छठी कंडीशन यहाँ पे रखी है। पहली रेज पैरेलल गई, कैसी गई है, पैरेलल, समांतर गई। किसके समांतर गई है, प्रिंसिपल एक्सिस के। टकराई और टकराने के बाद कहाँ से गई, फोकस से। दूसरी जो रेज इससे निकली है वो यहाँ से टकराई और टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो बच्चों ये बताओ, अगर इन दोनों रेज को हम बढ़ाएंगे तो क्या ये आपको कहीं कट करते हुए दिखेंगे, नहीं कट करेंगी। तो अब क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से सपोज करेंगे कि इनको हम पीछे बढ़ाते हैं। कहाँ बढ़ाते हैं, पीछे। और जैसे हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों डैश डैश एक दूसरे को यहाँ पे कहीं पे कट करते हुए देखेंगे, यहाँ पर। अब बताना बच्चों, अब आपके माइंड में जो भी डाउट थे वो शायद क्लियर हो गए होंगे इस डायग्राम के बाद, कि ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एफ एंड पी के बीच में। कहाँ पे है, एफ एंड पी के बीच में। अब बताओ, ये कंडीशन तो यहाँ पे इंफिनिटी पे खत्म होगी। इंफिनिटी के बाद क्या है, कुछ नहीं बोल सकते आप, कुछ भी नहीं है ना। तो एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखी गई है तो इमेज अब देखना कहाँ बननी है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बननी है, बिहाइंड द मिरर। तो अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ, अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो आप क्या बोलोगे, बिटवीन एफ एंड पी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बोलोगे आप, तो वो बोलोगे बिहाइंड द मिरर। और अब देखो हमने कहा था ना कि आप ये रेज एक दूसरे कट करेंगे, नहीं कट करेंगी। डैश डैश करने पर जब भी आप रेज कट करेंगी तो इमेज कैसी होगी आपकी, इमेज आपकी आप बोल सकते हो वर्चुअल होगी। वर्चुअल मीन्स आभासी। तो जब भी आपने डैश डैश में कट किया तो आपको जो इमेज मिल रही है वो कैसी है, आभासी है। कैसी है, आभासी, या फिर आप वर्चुअल बोल सकते हो। अब देखो, अभी आप तक सोच रहे थे ना कि हर बार तो इमेज उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बनी। तो देखो बच्चों, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है और इसी लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंट कट किए हैं, और जहां पे क्या बनेगी, इमेज। तो इस बार देखो, ऑब्जेक्ट भी इस लाइन के ऊपर है और इमेज भी इस लाइन के कहां पे है, ऊपर है। और जब दोनों चीज ऊपर है तो दोनों कैसी है, सीधी है। तो अगर अब हम बात करें कि हम नेचर की बात करें, किसकी, इमेज की नेचर की बात करें, तो आप क्या बोलोगे, इमेज की नेचर कैसा है, इमेज की जो प्रकृति है वो कैसी है। तो आप बोल सकते हो डैश डैश है, इस वजह से आप क्या बोलोगे, आभासी है। एक्चुअल में तो एक दूसरे को कट किए नहीं, तो अब आप क्या बोलोगे, ये आभासी है। कैसी है, आभासी, वर्चुअल। कैसी है, वर्चुअल। इस लाइन के नीचे कट की है कि ऊपर ही कट की है, इन दोनों रेज ने, तो ऊपर कट की है, इस वजह से कैसी है, इरेक्ट है, सीधी है। इरेक्ट है या फिर सीधी है। और आप देखो साइज ऑब्जेक्ट की है और यहाँ पे ये, तो इमेज का साइज कैसा हो गया, बड़ा। तो इमेज कैसा है, मैग्नीफाई है। इमेज कैसा है, मैग्नीफाई। ठीक है, तो ये आपकी, तो बच्चों इन कंडीशन के बारे में आपने पढ़ लिया। 6 कंडीशन थी आप, जिसमें आप किसी भी इमेज को फॉर्मेशन देख सकते हैं। और ये जो भी कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन की, वो किसके द्वारा बनाई गई है, कॉनकेव मिरर के द्वारा, है ना। तो इजिली इसको पढ़ने की कोशिश करना, किसी भी स्टोरी से टॉपिक को रिलेट करना, और उसके बाद इसको, और सबसे बड़ी बात यह है कि डायग्राम बनाने में आपको काफी प्रॉब्लम होगी। उसके लिए आप क्या करना कि ज्यादा से ज्यादा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करना। अगर उसके बाद भी आपसे डायग्राम ना बन पा रहे हो तो आप चैनल का उस पर आके आप फीडबैक दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपसे डायग्राम नहीं बनना है, तो आपको उसकी वो भी चीजें बता दी जाएंगी, कैसे आप चीजों को ट्राई करें करने की। तो वो भी चीजें बता दी जाएंगी कैसे आप डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करें, है ना। तो ये बच्चों 6 कंडीशन थी मिरर की, किसके द्वारा थी, कॉनकेव मिरर के द्वारा। आई होप इतना आपने समझ लिया होगा।
और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है ये, बट काफी इजी वे में समझाने की कोशिश की गई है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो अपने सजेशन आप बता सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय। आपने कॉन्फ़िगरेटर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन की 6 कंडीशन देख ली है, और इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आपके चैनल का जो ग्रुप है उसके थ्रू आप बता सकते हैं। बाकी इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तब तक इन डायग्राम को बनाकर इनकी कंडीशन जो है उसे समझने की कोशिश करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।